अब आइए खैरुल कलाम के बाद खैरुल अनाम की बारगाह में चले। नाते पाक बहुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक हसीन गुलदस्ता पेश करने के लिए हम एक ऐसे शायर तक पहुंचने की जसारत करें जो फहरिस्त में हमारे सर फहरिस्त है। मैं नहायत ही अदब एहतराम के साथ नाते पाक के तौर पर एक कलाम की इजाज़त वक्त के नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए मैं गुजारिश करूँगा आली जनाब सैफ अजहर जामिया मिल्लिया से ताल्लुक़ रखते हैं, वो तशरीफ़ लाए और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजें। अस्सलाम वालेकुम। नाते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक नात पेश करूँगा। ज़ाहिर है ये बज़्म ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए सजाई गई है। खैर मतला मुलाज़ा फरमाएं। जी अता हूँ। जिस तरह फ़ज़ा में के गुल के मुस्कुराने से, जिस तरह फ़ज़ा में के, जिस तरह फ़ज़ा में के गुल के मुस्कुराने से, गुल के मुस्कुराने से दहर में अज़ां गूंजी मुस्तफ़ा के आने से, दहर में अज़ां गूंजी। जिस तरह फ़ज़ा में के गुल के मुस्कुराने से, गुल के मुस्कुराने से दहर में अज़ां गूंजी मुस्तफ़ा के आने से, दहर में अज़ां गूंजी। दोस्तों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप एक पूरी ममलिकत के हुक्मरान थे बेशक, और उससे बड़ी बात ये दुनिया जिसके लिए बनाई और सजाई गई वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। लेकिन उसके बावजूद मुफलिसी का क्या आलम था वो आप जान सकते हैं। आपकी मदीने में हुक्मरानी है फिर भी, आपकी मदीने में, आपकी मदीने में हुक्मरानी है फिर भी, हुक्मरानी है फिर भी मुफलिसी नहीं निकली आपके घराने से, मुफलिसी नहीं निकली आपकी मदीने में। हुक्मरानी है फिर भी मुफलिसी नहीं निकली आपके घराने से, मुफलिसी नहीं निकली। और ज़िंदगी में कामयाब होना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारी वाबस्तगी क्या हो वो देखते हैं। शेर मुलाजा फरमाए।
कामयाबी मिलती है। मुस्तफ़ा के परवानों कामयाबी मिलती है। मुस्तफ़ा के परवानों कामयाबी मिलती है। कामयाबी मिलती है। मुस्तफ़ा के परवानों मुस्तफ़ा के परवानों शम्मे रिसालत पे जानो दिल लुटाने से कामयाबी मिलती है। मुस्तफ़ा के परवानों शम्मे रिसालत पे जानो दिल लुटाने से। अस्सलाम वालेकुम।